हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिसिडस के सेकंड पार्ट की। एक पार्ट हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। शुरू करते हैं कि ओ फाउंटेन एरिथ्यूस, यहाँ पर एक फाउंटेन का नाम है एरिथ्यूस, तो उसको कहते हैं कि ए एरिथ्यूस फाउंटेन, झरने, एंड द ऑनर्ड फ्लड, जो तुम्हारा पानी है वो काफ़ी अच्छा समझा जाता है। स्मूथ स्लाइडिंग मिनशियस, मिनशियस ये एक नदी को बोलते हैं कि ए मिनशियस नदी, स्मूथ स्लाइडिंग ए बहुत प्यार प्यार से बहने वाली मिनशियस नदी, क्राउड विद वोकल रीड्स दैट स्टैंड आई हेard वाज ऑफ अ हायर मूड। कह रहे हैं कि जो आवाज़ थी, पिछली जो वीडियो है उस आप देख सकते हैं, तो कहते हैं कि दैट स्टैंड्स आई हर्ड वाज ऑफ अ हायर मूड, कि वो सब मैंने सुन लिया है, और वो जो मैंने सुना है वो सब कैसा था, ऑफ अ हायर मूड, वो बहुत ही हायर मूड का था। बट नाउ माई ओट प्रोसीड्स, कह रहे हैं लेकिन अब मैं अपने गाने को कंटिन्यू करता हूँ, जो मेरी पोयम है जो मैं लिख रहा हूँ अब मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। एंड लिसन्स टू द हेरल्ड ऑफ द सी, हाँ हेरल्ड ऑफ द सी, ठीक है। तो कहते हैं एंड लिसन टू द हेरल्ड ऑफ द सी दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली, प्ली बोलते हैं किसी के पक्ष में आ जाना, किसी के फेवर में आ जाना। और यहाँ पर जो हेरल्ड ऑफ द सी हैं वो आते हैं किसमें, इन नेपच्यून्स प्ली, यानी नेपच्यून के फेवर में। वो नेपच्यून जो समुद्र का देवता है उसके फेवर में आते हैं। कौन आते हैं, हेरल्ड ऑफ द सी। ही आस्क्ड द वेव्स, अब यहाँ पर हेरल्ड ऑफ द सी ने वेव्स यानी जो समुद्र की लहरें हैं उनसे पूछा। एंड आज द फैलन विंड्स, और बहती हुई हवाओं से पूछा। व्हाट हार्ड मिसहैप बोथ डूम्ड दिस जेंटल स्वैन, कि मिसहैप यानी गलत घटना, किसी के साथ में कोई गलत घटना घट जाना, कि क्या गलत घटित हुआ है दिस जेंटल स्वैन, इस बेचारे चरवाहे के साथ में, कि इस बेचारे चरवाहे के साथ में क्या घटना घटी है। तो ये सवाल कौन कर रहा है, हेरल्ड ऑफ द सी सवाल कर रहे हैं, किससे, हवाओं से कर रहे हैं, और दूसरा वो पानी की लहरों से कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन एवरी गस्ट ऑफ रगड विंग्स, और वो हर परिंदे से, गस्ट ऑफ रगड विंग्स मीन्स परिंदा, बर्ड, और वो बर्ड से क्वेश्चन करते हैं। दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ ईच बिग्ड प्रोमोन्ट्री, कह रहे हैं, और वो हर जो ब्लो, दैट ब्लो यानी जो हवाएं चल रही थी उस समय, हर उस हवा से पूछते हैं जो कि उसके डूबते समय वहां पर चल रही थी। यानी ये सबसे इंक्वायरी कर रहे हैं, बर्ड से इंक्वायरी करते हैं, पानी की लहरों से इंक्वायरी करते हैं, है ना, बहने वाली हवाओं से इंक्वायरी करते हैं। दे न्यू नोट ऑफ दिस हिज स्टोरी, लेकिन वो कोई भी उनमें से इस कहानी को नहीं जानता है। एंड सेज हिप्पोटेडिस देयर आंसर बिंग्स, और लास्ट में क्या होता है, जो सेज हिप्पोटेडिस है वो इन सब बातों का आंसर देते हैं। हिप्पोटेडिस दोस्तों ये हवाओं का देवता है ना, गॉड ऑफ विंड। दैट नोट द ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेड, ये कह रहे हैं कि जो तुम हवाओं से पूछ रहे हो, बर्ड से पूछ रहे हो, इन्हें इसका कुछ भी नहीं पता। और हवाओं के पक्ष में वो कहता है दैट नोट द ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेड, कि जब ये घटना घटी थी तो जो हवाएं थी वो उसके पास में ठहरी हुई थी, यानी उसने हवाओं की मीटिंग को बुलाया था। द एयर वाज काम, हवाओं की गलती तो नहीं है क्योंकि हवा उस समय पूरी तरह से शांत थी। एंड ऑन द लेवल ब्रिन स्लीक पैनोप विद ऑल हर सिस्टर्स प्लेड, इट वाज दैट फेटल, कह रहे हैं परफिडियस बार्क, कह रहे हैं हवाओं की गलती नहीं है क्योंकि हवाएं उसके पास थी और हवा पूरी तरह से शांत थी, और वो सारी हवाएं जो है उसी के पास में मौजूद थी। लेकिन इसमें जो गलती है उसके डूबने में, वो किसकी गलती है, बार्क, उस समुद्री जहाज की गलती है जो कैसा था, परफिडियस, जो कि समुद्री जहाज बहुत ही परफिडियस यानी बेतुका, बेकार का, कि जो बेकार सा वो समुद्री जहाज था उसकी गलती है उसको डुबाने में। बुइल्ड इन द एक्लिप्स, क्यों वो बेकार था, क्योंकि जब उसको बनाया गया था इन द एक्लिप्स, तो वो समय अच्छा नहीं था, कि उसको अच्छे समय पर नहीं बनाया गया था, इसीलिए उस जहाज की वजह से वो डूबा है। एंड रिग्ड विद कर्सेस डार्क दैट संग टू सो लो दैट सैक्रेड हेड ऑफ दाइन,
ये कह रहे हैं। और इस जहाज की वजह से, जो कि अच्छा नहीं तो उसको बुरे समय में बनाया गया था, उसी की वजह से वो डूब गया है ना। और कहाँ डूब गया है? सोलो, बहुत गहराई तक डूब गया है, समुंदर के बिल्कुल तलछटों में जाकर वो समा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, कैमस रेवरेंड सायर वेंट फोर्टिंग स्लो हिज मेंटल हैरी। और लास्ट में जो है नेक्स्ट फिर कौन आता है? कैमस। फिर नेक्स्ट कैमस आते हैं, रेवरेंड जो कि काफी सम्मानित समझे जाते हैं, कहते हैं कि हिज मेंटल हैरी, कि वो अपनी जो उनकी एक हैरी है जो वो सर पर ओढ़े हुए हैं, एंड हिज बोनेट सेज, और अपने बोनेट को वो क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको हिलाते हैं। विद फिगर्स डिम एंड ऑन द एज लाइक टू द सैंगिन फ्लावर इंस्क्रिप्ड विद वो who has raft caught he my dearest pledge। ये कह रहे हैं। और फिर जो है कैमस आते हैं जो कि अपनी मेंटल को, जो कि उसके सर पर है, उसको हिलाते हैं, है ना। और फिर जो उनका बोनेट है उसको हिलाते हैं वो, तो कहते हैं लाइक टू द सैंगिन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विद वो। अब यहाँ पर वू हैज रेफ्ट, वो बाद में यही बात कहते हैं, आपको याद रखना एक कोटेशन है कि वू हैज रेफ्ट, कि ये जो अफसोस वाला है, अलास वाला, कि दुख की बात है कि उसको कौन लेकर चला गया। कोट ही, उन्होंने आगे कहा माय डियरेस्ट प्लीज, कि मेरे प्यारे दोस्त को कौन लेकर चला गया। कि कैमस आए, अपनी टोपी को जो मेंटल हैं, बोनेट है, उनको हिलाया उन्होंने, उन्हें सही किया, और बाद में बस यही कहा कि उसको कौन लेकर चला गया, मेरे दोस्त को। लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो द पायलट ऑफ द गैलियन लेक। लास्ट में कौन आता है? पायलट ऑफ द गैलियन, है ना। तो टू मैजिक कीज ही बोर ऑफ मेटल्स ट्वेन। ये कह रहे हैं कि उसके हाथ में दो जो है चाबियां थी, काय की बनी हुई? बोर ऑफ मेटल्स, जो कि मेटल की बनी हुई थी। द गोल्डन ओप्स, एक सोने की चाबी थी जो दरवाजे के खोलने के काम आती है। एंड आयरन शट्स आमीन, और जो दूसरी चाबी थी वो दरवाज़ा बंद करने के काम आते हैं। तो दो चाबियां लेकर आए हैं आपके पायलट्स ऑफ गैलियन। ठीक है। एक से जो सोने की चाबी, उससे दरवाज़ा खुलता है, जो लोहे की चाबी, उससे दरवाज़ा बंद होता है। ही शुक मिट्रेड लॉक्स एंड स्टन बिसेक। ये कह रहे हैं कि उसने जो उसकी मिट्रेड लॉक्स हैं उसको उसने हिलाया, एंड स्टन बिस्पेक, और उसने कहा हाउ वेल कुड आई हैव स्पर्ड फॉर दी, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। कि इन्होंने पायलट ऑफ गैलियन लेक ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। यंग स्वैन, ए यंग स्वैन, यानी ए नौजवान चरवाहे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इनाउ ऑफ सच एज फॉर देयर बेलीज सेक, उन लोगों से तो अच्छी मदद मैं तुम्हारी कर सकता था जो सिर्फ अपने पेट की परवाह करते हैं। बेली, पेट, कि जो अपने पेट की परवाह करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा तुम्हारी अच्छी मदद कर सकता था। यहाँ पर आप थोड़ा सा पायलट ऑफ गैलियन का मतलब समझ लें। यहाँ पे सेंट पीटर का रेफरेंस है। ये जो सेंट पीटर हैं जो कि मर चुके हैं, तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि जो आजकल जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जो चर्च में लोग बैठे हुए हैं, तो वो सिर्फ अपने पेट की परवाह करते हैं। यहाँ पे जो शेफर्ड हैं, जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो सब भेड़ों की तरह है, और जो रिलीजियस मैन है वो जो है चरवाहे जो होते हैं ना, उनकी तरह हैं। हम सब भेड़ बकरियों की तरह। तो वो ये कहते हैं कि जो चर्च में लोग बैठे हुए हैं, जो चरवाहे हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो अपनी भेड़ों का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे, यानी अपनी जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अगर मैं उन लोगों की जगह पर होता तो शायद मैं उसको यानी जो लिसिडस है उसको बचा लेता। इनफ ऑफ सच एज फॉर देयर बेली सेक, ये लोग इसलिए नहीं बचा सकते थे उसको क्योंकि इन सबको अपने पेट की परवाह है। क्रीम एंड इंट्रूड एंड क्लाइम इनटू द फोल्ड ऑफ अदर केयर दे लिटिल रैकनिंग मेक। ये कह रहे हैं कि इन्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं है। ऑफ अदर केयर, ये दूसरों की केयर नहीं कर सकते, दूसरों का इन्हें कोई मतलब नहीं है। दे लिटिल रैकनिंग मेक, ये थोड़ा बहुत ही जो है जनता से सहानुभूति रखते हैं, बाकी इन्हें कोई लेना देना किसी से ज़्यादा नहीं है। इन्हें किस चीज़ से लेना देना है? देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयर्स फीस्ट, इन लोगों को लेना देना है फीस्ट से, जो दावत उड़ाते हैं, केवल इन्हें दावत उड़ाने से मतलब है। फीस्ट मीन्स दावत। कि जो चर्च में लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ खाने के पीछे हैं, दावत के पीछे हैं। एंड शो अवे द वर्दी बिडन गेस्ट, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो उस खाने के योग्य लोग हैं, जो उसको खाने का जिनका हक है उस खाने के लिए, उनको पीछे कैसे हटाना है, यानी किसी का माल कैसे हड़पना है, किसी का हक कैसे छीनना है उससे, ये लोग उसको अच्छे से जानते हैं।
बस इनको ये आता है, किसी का माल छीनना, है ना, दावत उड़ाना, अपने पेट की परवाह करना, ये इनका मतलब है। बाद में सेंट पीटर इन लोगों को कहते हैं ब्लाइंड माउथ्स, कि ये लोग ब्लाइंड माउथ्स है, कि ये जो खाते हैं ये भी नहीं देखते कि वो जो ये खा रहे हैं वो इनके लिए सही है भी या नहीं, वो जायज़ है या नाजायज़ है, कोई इनका मतलब नहीं है। तो कहते हैं ब्लाइंड माउथ्स, कि ये मुंह के अंधे लोग हैं। दैट इज केयर themselves नो हाउ टू होल्ड अ शीप हुक, कि ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि जो एक शीप का जो हुक होता है, जो जहाज का जो हुक होता है, उसको कैसे पकड़ा जाएगा। इनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ इनको खाने से मतलब है। शिप हुक छोटा सा काम बोलते हैं, कि इनको छोटे से छोटा काम भी अगर आप इनको करने के लिए बोलेंगे तो ये उसको भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप बोले कि भाई शिप का जो है हुक है उसको पकड़े, तो ये उसको भी नहीं पकड़ सकते। और हैव लर्नड आउट एल्स द लीस्ट दैट टू द फेथफुल हार्डमैन्स आर्ट बिलोंग्स। ये कह रहे हैं कि जो भी चरवाहों का जो एक उनका अपने एक आर्ट है, जो उनका अपना वो काम है, तो इन लोगों को उसमें अच्छा होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, हार्ड मैन होना चाहिए। ये लोग किसी भी तरह से जो चरवाहे का काम होता है उसको सीखना चाहिए। यानी जो रिलीजियस लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से रिलीजियस होना चाहिए, उसके जो अपने काम काज हैं, उसके जो ड्यूटीज़ हैं चर्च की, उनको अच्छे से संभालना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग कैसे हैं, उसके बिल्कुल उल्टे। कैसे उल्टे, वाट रैक्स इट देम, इनको इससे क्या मतलब। सेंट पीटर कहते हैं कि लोगों को इससे क्या मतलब, वाट नीड दे, उनको इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि वो दूसरों की परवाह करें, है ना, क्योंकि उनको तो पेट भरा मिल रहा है, अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है। आपको याद करना चाहिए वो समय जो कि रिफॉर्मेशन का समय चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन का जो समय था, वो डायरेक्टली चर्च के खिलाफ था। और जॉन मिल्टन उसी के समय के हैं। तो उन्होंने कहा कि वाट रैक्स इट दैम, इन्हें इससे क्या मतलब, दे वाट नीड दे, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो लोगों को जाकर बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर स्पेड, वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। एंड व्हेन दे लिस्ट दे आर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स, और ये जब लोगों के बीच में बैठकर उनको उपदेश भी देते हैं ना, जब उनको ये लेसन देते, उनको बताते हैं किसी बात के बारे में, तो कैसी बात होती है वो उनकी, देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग। फ्लैशी सॉन्ग, हमेशा खाने पीने के ऊपर बातें ये लोग करते हैं, बस किसी भी बात के पीछे ये क्या रहता है, लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग। इनकी बातें बस इनके लिए अच्छी होती हैं, बाकी किसी के लिए अच्छी हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने भले की बात हमेशा करते हैं। Great on there is kernel pipes of wretched straw. The hungry sheep look up. देखो कितनी अच्छी लाइन उन्होंने कही है, ग्रेट ऑफ देयर इज kernel pipe of wretched straw। यानी जब ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, लेसन देते हैं, कोई रिलीजियस बातें बताते हैं, तो उसमें ये फ्लैशी अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। और वो बात करते करते ये लोग पाइप जो कि चरवाहों के पास होता था उस समय, जो आपकी बांसुरी टाइप की जो होती है, कि इनके जो पाइप्स, इनकी जो बांसुरियां हैं वो भी बिल्कुल बेकार हो गई है ना। स्ट्रॉ, बिल्कुल बेकार से इनकी बांसुरी है, बेकार से इनके उपदेश हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। द हंग्री शीप लुक अप, और जो इनकी भूखी भेड़े हैं, अब इन लोगों को चरवाहे बताए, जो चर्च में बैठे हुए लोग उनको उसने चरवाहे कहा, और जो जनता है उसको कहते हैं शीप यानी भेड़े। और इनकी जो भूखी भेड़े हैं वो इनको देख रही हैं, आर नॉट फेड, और इनकी भेड़े वो भूखी हैं, उनका पेट भरा हुआ नहीं है। बट स्वेलन विद विंड, उनका जो पेट है वो हवा से भरा हुआ है, सिर्फ हवा है उनके अंदर, बाकी उनके अंदर कुछ भी अच्छाई बाकी नहीं रही। एंड रैंक मिस्ट, और उनका पेट सिर्फ मिस्ट से, कंफ्यूजन, मिस्ट क्या होता है, धुंध होती है, धुंध बोले तो कंफ्यूजन, यानी हर चीज के लिए इनकी आवाम, इनकी जनता कंफ्यूज है हर चीज को लेकर, क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। दे ड्रॉ, कह रहे हैं रोट इनवर्डली नॉट फॉल कंटेजियन स्प्रेड। रोट इनवर्डली, वो अंदर से खोखले हो गए हैं। आवाम कैसी है, जनता कैसे अंदर से खोखली हो गई है। फॉल कंटेजियन स्प्रेड, और कंटेजियन जो है वो फैल रहा है। बिसाइड्स व्हाट द ग्रिम वुल्फ विद प्राइवी पॉ, और बिसाइड्स इसके अलावा, व्हाट द ग्रिम वुल्फ विद प्राइवी पॉ, पॉ मीन्स पंजा, और इसके अलावा जो इनकी भेड़ें हैं उन पर कभी भी जो वुल्फ है, जो भेड़िए है, वो उस पर झपट्टा मार देते हैं, उस पर हमला कर देते हैं डेली। और ये बात लगभग डेली है कि डेली कोई ना कोई भेड़ी आकर इन भेड़ों को जो है हमला कर देता है, उसको ले जाता है। एंड नथिंग सैड, और इन लोगों पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों के ऊपर।
बट दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर, ये लोग तो टू हैंडेड इंजन की तरह है ना, यानी एक ट्रेन और दो इंजन उसमें लगा दे आगे पीछे, तो टू हैंडेड इंजन की तरह लोग काम कर रहे हैं। स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस, मैं रेडी हूं इन लोगों को खत्म करने के लिए। स्माइट नो मोर, मैं इनको एक ही बार में, वंस एक ही बार में सारे इस तरह के लोगों को मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि स्माइट नो मोर, एक भी बाकी ना रहे, है ना, सारे के सारे इस तरह के जो भ्रष्ट चर्च में लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब खत्म हो जाएं। कहते हैं रिटर्न एल्फियस, कि रिटर्न चलो वापस चलते हैं। द ड्रेड वॉइस इज पास्ट, कह रहे हैं जो आवाज है वो पास्ट, वो जो बातें थी वो सब खत्म हो गई हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें वापस जाना चाहिए। That shrunk thy streams return Sicilian muse and call the whales and bid them, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक घाटी का यहाँ पर आप जिक्र देखेंगे, एक घाटी है, एक वैली है, तो कहते हैं रिटर्न एल्फियस द ड्रेड वॉइस इज पास्ट, ये जो आवाज है वो चली गई है। दैट श्रंक दाई स्ट्रीम्स, है ना, रिटर्न सिसिलियन म्यूज, म्यूज जो संगीत की देवी होती है ना, सिसिलियन म्यूज, तो कहते हैं एंड कोल द वेल्स, के ए संगीत की देवी क्या कर, तू कोल यानी तू बुला, किसको, वादी को, कि तू वादी को बुला, और कैसी वादी, देयर बेल्स, के वादी जिसके अंदर बेल्स है, जड़ी बूटियां हैं, फ्लावर्स बहुत सारे फूल हैं, कितने फूल हैं, 1000 ह्यूज, ह्यूज मीन्स कलर, के हजारों कलर के जिस वादी में फूल खिले हुए हैं, जड़ी बूटियां हैं, बेल हैं, बूटे हैं, तो ऐसी वादी को बुला। ये वैली लो, वो वैली जो कि पहाड़ों के नीचे, लो मीन्स नीचे, जो कि पहाड़ों के नीचे फैली हुई है, वेयर द मिल्ड विस्पर्स ह्यूज ऑफ शेड्स, जहाँ पर शेड्स है, पेड़ों के साए हैं, विंड्स हवाएं चल रही हैं, गिशिंग ब्रुक्स छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, ऑन वोज फ्रेश लैप द स्वेट स्टार, और वहाँ पर सितारे चमक रहे हैं, बिल्कुल खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। थ्रो हिदर ऑल योर क्वेंट इनेबल्ड आइज, ऐसी वादी जिसको देखकर आंखें खुश हो जाती है, आंखों को वो वादी अच्छी लगती है। दैट ऑन द ग्रीन टर्फ सक द होनीड शावर्स, ये कह रहे हैं, और फिर जब बारिश पड़ती है तो बारिश के पानी को ये वादी क्या करती है, सक, पानी को वो सक कर लेती है, चूस लेती है, शावर मीन्स बारिश, कि जब बारिश होती है बारिश के पानी को सूख लेती है, एंड पर्पल, और फिर जो पर्पल है वो पूरी की पूरी वादी पर्पल हो जाती है, किससे, विद वर्नल फ्लावर्स, यानी फूलों से, कि छोटे छोटे नीले नीले फूल खिलते हैं पर्पल कलर के, और उससे पूरी की पूरी वादी पर्पल हो जाती है। ब्रिंग द रेत प्रिमरोज, अभी देख कह रहे हैं कि वहां पर कैसे कैसे फूल खिलते हैं जब बारिश होती है, देखें इसको, कहते हैं ब्रिंग रेथ प्रिमरोज, प्रिमरोज के फूल खिलते हैं, है ना, तो प्रिमरोज को प्रिमरोज है, एंड टफ्ड क्रोटो, पेल जैस्मीन है, वाइट पिंक, पैंसी फ्रिग्ड, ग्लोइंग वॉयलेट, ये सब फूल है, मस्क रोज, वेल अटार्ड, है ना, और पेंसिव हेड, एंड एवरी फ्लावर दैट सेड एम्ब्रॉयडरी वेयर्स, और हर एक फूल बहुत खूबसूरत वहाँ पर खिल रहा है। लेकिन बाद में कहते हैं कि इन सब फूलों को, जो पिंक रोज हैं, पेल जैस्मीन है, ये प्रिमरोज है ना, और वॉयलेट कलर के फूल हैं इस तरह के, तो कहते हैं बाद में बिड अमरनेथस ऑल हिज ब्यूटी शेड, ये कहते हैं कि फिर क्या कर, बिड मीन्स अलविदा कर दे, छोड़ दे, ए प्रिमरेथस के फूल, ऑल हिज ब्यूटी, अपनी सभी ब्यूटी को, अपनी जो सुंदरता है तेरे अंदर, फूल से कह रहे हैं, उन सभी सुंदरता को क्या कर दे, शेड, सारी की सारी पत्ती गिरा दे। एंड डैफोडिल्स, पीले कलर का फूल होता है, कि ए डैफोडिल्स फिल देयर कप्स विथ टीयर्स, कि तू भी अपनी आंखों से आंसू बहा, डैफोडिल्स को कहते हैं कि तू भी आंसू बहा, और एमरनेंथस से कहते हैं कि तू अपनी ब्यूटी को छोड़ दे, अपनी पत्तियों को गिरा दे। टू स्ट्रो द लोरिएट हर्स वेयर लिसिड लाइज, ये कह रहे हैं, और तुम सब क्या करो, अपनी पत्तियों को गिरा कर और आंसू बहाकर, हेयर्स, हेयर्स मीन्स कबर पर जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं, कि तुम सब के सब वो उस जगह पर चढ़ जाओ जहाँ पर लिसिडस लेटा हुआ है, कि लिसिडस की जो कबर है तुम उसके ऊपर जाकर चढ़ जाओ, यहाँ खूबसूरती फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। For so to interpose a little easy, let our frail thoughts dally with false surmise,
एमी, ये कह रहे हैं कि क्या ये मैं ही हूँ, एमी क्या ये मैं ही हूँ, वाइल्स दी शोर्स एंड साउंडिंग सीज वाश फार अवे, ये कह रहे हैं जबकि इस आवाज करते हुए समुंदर ने, वाश फार अवे, उसको ना जाने कहाँ पर लेकर ये समुंदर चला गया होगा। कि मैं क्या कर रहा हूँ, कभी वादी से बात कर रहा हूँ, कभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो एकदम से वो जाग से जाते हैं और क्या कहते हैं कि ये किनारे, ये शोर करता हुआ समुंदर, वाश फार अवे, उसको ना जाने कितनी दूर लेकर चला गया होगा। वेयर एवर दाई बोन्स आर हल्ड, ना जाने उसकी हड्डियां कहाँ पर पड़ी हुई होंगी। वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हाइब्रिड्स, ये कह रहे हैं कि जो स्टोर्म, जो पानी का तूफान है, वो उसको पता नहीं कहाँ लेकर चला गया होगा। इतना बड़ा समुंदर है, वो सब इतना पानी है, ना जाने एक इंसान की हड्डियां कहाँ पड़ी हुई होंगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो तो सब खत्म हो गया, हड्डियां बिखर गई हैं, ना जाने कहाँ बिखरी पड़ी होंगी उसकी हड्डियां। Where thou perhaps under the whelming tide visit the bottom of the monstrous world, ये कह रहे लेकिन फिर भी हमें इस बात को लेकर शांति है, वेयर दाउ परहैप्स, के जहां कहीं भी तुम हो, वेलमिंग टाइड, टाइड में समुद्री तूफान, के समुद्री तूफान के नीचे तुम पहुंच चुके हो, विजिट्स द बॉटम, बॉटम इज तलछट, समुद्र की तलछट को तुमने विजिट कर लिया है, ऑफ द मोस्ट्रस वर्ल्ड, और वहां पर एक मोस्ट्रस वर्ल्ड है, एक दूसरी दुनिया, एक दूसरा संसार है जो कि मोस्ट्रस का है, तो तुम वहां उनकी दुनिया में पहुंच चुके हो। और वेदर दाउ अवर मोइस्ट वोज डिनाइड स्लीप्ड द फेबल ऑफ ब्लड ओल्ड, ये कह रहे हैं और जहां कहीं भी तुम हो, और वेदर दाउ, जहां कहीं भी तुम हो, टू अवर मोइस्ट वोज डिनाइड, वहां तुम अच्छे होंगे। स्लीप्ड बाय द फेबल ऑफ बैलरस ओल्ड, और तुम्हारे जो गाने हैं उनको बैलरस, जो बूढ़ा बैलरस है, वो भी उनको सुनता होगा। वेयर द ग्रीन विजन ऑफ गोल्डेड माउंट, जहाँ का विजन कैसा होगा, ग्रे है ना, ग्रेट विजन, जहाँ का विजन पूरी तरह से ग्रेट होगा, यानी जहाँ कहीं भी तुम हो वहाँ बहुत अच्छा होगा, कम से कम हमारी दुनिया से अच्छा वहाँ पर जरूर होगा। लुक्स टुवार्ड, कह रहे हैं नेमकस एंड बियोना होल्ड, और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर नेमनस है और बियोना है। लुक होमवर्ड एंजल, और वहाँ पर फरिश्ते होंगे, एंड मेल्ट विद रुथ, वहाँ पर रुथ होगी, एंड ये डॉल्फिन्स राफ्ट द हेल्पलेस यूथ, ये डॉल्फिन अगर तुझे कहीं पर हमारा लिसिडस मिलता है तो उस हेल्पलेस यूथ को, उस निसहाय चरवाहे को हमारे पास लेकर आ जाना, डॉल्फिन से कहते हैं। ठीक है, तो अब समझा रहे हैं दूसरे चरवाहों को, कहते हैं कि वीप नो मोर, कि तुम लोग रो मत, वोफुल शेफर्ड, ये रोने वाले चरवाहों, वीप नो मोर, तुम अब और ज्यादा मत रो, फॉर लिसिडस, क्योंकि लिसिडस योर सोरो इज नॉट डेड, क्योंकि तुम्हारे रोने से लिसिडस के जो दुख है वो कम तो नहीं हो जाएंगे। संक दाउ ही भी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, और वो तो डूब चुका है, वो तो जा चुका है, वाटरी फ्लोर यानी समुन्द्र की जो फर्श है, समुद्र की जो तलछट है, वो वहां पर पहुंच चुका है। सोसिंग डे स्टार सूरज, सोसिंग डे स्टार इन द ओशन बेड, तुम्हें ये तो पता है ना कि जो सूरज है वो भी तो समुद्र में ही डूबता है। एंड येट एनन रिपेयर्स हिज ड्रॉपिंग हेड, कि जिस तरह से सूरज समुद्र में डूबता है और फिर अगले दिन वो दोबारा से आ जाता है, यानी दोबारा से निकल जाता है, और क्या करता है, एंड्रिक्स हिज बीम, और फिर वो अपनी जो किरणें हैं उनको फैला देता है, एंड न्यू स्प्रेंगल्ड, और फिर वो पूरी दुनिया को चमकीला बना देता है। फ्लेम्स इन द फोरहेड इन द मॉर्निंग स्काई, मॉर्निंग स्काई सुबह सुबह, कि सुबह के समय सूरज फिर से निकलता है और उसके अंदर जो एक आग चल रही है, जो शोले भड़क रहे हैं, उन शोलों से, उस आग से वो पूरी दुनिया को स्प्रेंगल, चमकदार बना देता है, न्यू, पूरी तरह से दुनिया को नया बना देता है। सो लिसिडस संक लो, इस तरह से जो लिसिडस है वो भी गहराइयों में जाकर डूब गया है, बट माउंटेड हाई, लेकिन वो और ऊंचा होकर निकलेगा, यानी जब वो वापस आएगा उसका मर्तबा और ज्यादा हो जाएगा। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक्ड द वेव्स वेयर अदर ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोंग, with nectar pure his oozy locks he lives, and hear the unexpressive nuptial song and the blessed kingdoms meek of joy and love, कि जहाँ कहीं भी लिसिडस है, जहाँ कहीं भी है वो दुनिया बहुत अच्छी है ना,
कैसी दुनिया है वो? लॉक्स एंड लेव्स, अनएक्सप्रेसिव न्यूप्टियल सॉन्ग, वहाँ पर गाने बजाए जा रहे हैं। वहाँ पर जो है ग्रोव्स हैं, वहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, पानी की धाराएं हैं, वेव्स हैं, है ना, किरणें हैं, जो पानी की लहरें हैं। और इसके अलावा न्यूप्टियल सॉन्ग है, ऐसे सॉन्ग जो कि अनएक्सप्रेसिव, यानी ऐसे सॉन्ग जिनको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। ब्लास्ट किंगडम, वो बहुत ही अच्छी जगह है। कैसी जगह? मीक ऑफ जॉय एंड लव, वो प्यार की जगह है, खुशी की जगह है, जहाँ पर वो है वो बहुत अच्छी जगह है। वो बस ये सोचना चाहिए हमें उसकी मौत पर रोना नहीं चाहिए। देयर एंटरटेन हिम ऑल सेंट्स एबो, वहाँ पर जो सेंट्स हैं, है ना, वो सब के सब वहाँ पर है क्या करने के लिए? एंटरटेन, कि उसको एंटरटेन करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वहाँ पर सेंट हैं। इन द सोलेमन ट्रूप्स एंड स्वीट सोसाइटीज, वहाँ पर जो सोलेमन ट्रूप्स वहाँ के बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर, एंड स्वीट सोसाइटी, बहुत अच्छी वहाँ पर संगति है। दैट सिंग, ये वहाँ पर वो लोग गाते हैं, एंड सिंगिंग इन देयर ग्लोरी मो, वो हमेशा बस गाते ही रहते हैं। एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आईज, और वो उसकी आंखों से, अगर लिसिडस की आंखों से आंसू भी निकलेंगे तो वो उसको साफ कर देंगे। एंड लिसिडस द शेफर्ड वीप नो मोर, कह रहे हैं नाउ लिसिडस शेफर्ड वीप नो मोर, अब तुम ज्यादा मत रो। हैंसफोर्थ thou art the genius of the shore, कह रहे हैं कि हैंसफोर्थ, अब तुम क्या हो? जीनियस ऑफ द शोर, तुम समुंदर के जीनियस बन गए हो। पहले तुम जमीन के जीनियस थे, अब तुम समुंदर के जीनियस बन गए हो। इन दाई लार्ज रिकम्पेंस एंड शैल्ट बी गुड टू ऑल द वंडर दैट ऑल पेरलेस फ्लड, ये कह रहे हैं कि अब तुम क्या करोगे? द लार्ज रिकम्पेंस शैल्ट बी गुड, अब तुम वहाँ पर बहुत अच्छे रह रहे होंगे, हम उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से वहाँ पर रह रहे होंगे। टू ऑल दैट वेंडर, है ना, इन दैट पेरिलस फ्लड, और अगर कभी भी समुद्र में कोई दूसरा इंसान डूबेगा तो वो उसको बचा लेंगे। द सैंक अनकोथ स्वैन टू द ओक्स एंड रिल्स, कह रहे हैं कि ऊपर जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने पढ़ा है, गाया है, दैट दस सैंग, उसको गाया है किसने? अनकोथ, यानी किसी अनजान, सेवन मीन्स शेफर्ड ने, कि किसी अनजान शेफर्ड ने इसको गाया है। कहाँ पर खड़े होकर? टू द ओक एंड रिल्स, के ओक के पेड़ के पास खड़े होकर, एंड रिल्स, और छोटी छोटी जो नदी है उसके पास से, के ओक के पेड़ के पास से और छोटी नदी के पास से खड़े होकर एक अनजान चरवाहे ने इसको गाया है। वाइल द स्टिल मॉन, कब से? वाइल द स्टिल मॉन, सुबह से लेकर, वेंट आउट द सैंडल ग्रे, जब तक के, या ना, गिरे, शाम तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक इसको गाया है। ही टच द टेंडर स्टूप्स ऑफ वेरियस क्विल्स विद ईगर थॉट वर्बलिंग हिज डोरिस लेक, ये कह रहे कि उसने जो गाने को गाया है, कैसे गाया है? बहुत ही खूबसूरत कर कर उसने उसको गाया है। ईगर थॉट, बहुत अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर, उसने गाने के अंदर रखे हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि उसने डोरिक ले, बहुत ही अच्छे से उसने इस गाने को गाया है। एंड नाउ सन हैड स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द हिल्स, और जो सूरज है वो सुबह में निकल कर पहाड़ियों पर फैल चुका है। एंड नाउ वाज ड्रोप्ड इनटू द वेस्टर्न बे, और यहाँ पर ड्रोप्ड मीन्स यानी सूरज निकला, सब जगह फैल गया, और आखिरकार वेस्टर्न खाड़ी में जाकर वो ड्रोप छुप गया है ना, यानी सुबह से लेकर रात तक वो गाना गाता रहा। एट लास्ट ही रोज एंड ट्विच्ड द मेंटल ब्लू टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर न्यू, कि आज वो जिस तरह से सूरज निकला था, सूरज खत्म हो गया, और सुबह सुबह एक चरवाहे ने गाना गाया, इसी तरह कह रहे हैं। एंड लास्ट ही रोज, और फिर वो अपने गाने को ख़त्म कर देता है। एंड ट्विच्ड हिज मेंटल ब्लू, और फिर अगले दिन, है ना, वो जो है गाने को टुमारो टू फ्रेश वुड्स, अगले दिन जो जंगल है ये दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे। एंड पास्चर न्यू, और जो चरागाह है ये दोबारा से फ्रेश हो जाएगी, न्यू बन जाएगी, यानी जैसा आज का दिन रहा था सुबह सुबह, ऐसा ही कल का दिन भी होगा। तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, ये कहते हैं जॉन मिल्टन। ये पोएम पूरी हो गई है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।